नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विजय चौहान जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोहडू हिमाचल प्रदेश से। और आज हिमाचल प्रदेश की जीके सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बारे में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कार्यकारी परिषद है और जो हमारा विधानसभा है उसमें किस प्रकार से काम होता है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रहते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस में अच्छे कंटेंट्स मिल पा रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे और भी वीडियोस बनते रहेंगे। कंप्लीट जीके एचपी जीके हम इस पे ऊपर कवर करने वाले हैं। तो आइए आज हम हिमाचल प्रदेश एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी राज्य में सबसे ऊपर एक एग्जीक्यूशंस होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटरी बॉडी होती है। दूसरा लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर होता है। तीसरा जुडिशरी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। थ्री मेन पिलर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के: कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। इसे हम संविधान के तीन पिलर भी कहते हैं। ठीक, तो एग्जीक्यूशन में सिंपल सी बात यह है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 153 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और यही राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। कार्यपालिका का प्रमुख हेड होता है। तो क्या राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक ही होता है? इसमें कुछ बदलाव 7th अमेंडमेंट 1956 में ये इंश्योर कर दिया कि 2 या 3 राज्य के लिए सिंगल गवर्नर भी हो सकता है। एक ही गवर्नर हो सकता है, यानी कि एक ही अगर गवर्नर अपॉइंट हो तो वो 2 या 3 राज्यों को उसका कार्यपालिका देख सकता है। ठीक, और ये राज्यपाल कभी भी रिलेटिव स्टेट से नहीं होता है, यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश है तो हमेशा हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इसका राज्यपाल नहीं होता। हम राज्यपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें जितना हिमाचल प्रदेश से समझना है वो जरूरी है। ठीक है, सोने की चिड़िया होती हैं राज्यपाल, ठीक है, सेंटर का एक राजदूत या बोल सकते हैं एम्बेसडर होता है केंद्र का। इसकी चर्चा हम किस में करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश, आपको पता है ये चीजें आपको नोट करने वाली हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। 1948 में हिमाचल प्रदेश बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस और उसमें एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए, उनका नाम था एनसी मेहता। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रहता है, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, 1952 में हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी का स्टेट बना, तो यहाँ पर अब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुआ, उसका नाम था मेजर हिम्मत सिंह। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया सभी एग्जामिनेशन के लिए। 1956 में हिमाचल प्रदेश बना यूटी और फिर से इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आया और उसका नाम था भगवान सहाय। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना, तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एक गवर्नर अपॉइंट हुआ, उसका नाम था एस चक्रवर्ती। और एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर अपॉइंट हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। फर्स्ट गवर्नर आफ्टर स्टेटहुड। कुछ चीजें मैंने मेंशन भी करी हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और बाकी की चीजें मैं आगे आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक, ये चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब हम पढ़ने वाली, देखो यहाँ पे टोटल 20 से 22 राज्यपाल हमारे पास आए हैं। ये 20, एक तो बीच में मिसिंग होंगे, ये 22nd गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट, जिनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है जी, ये 2023 से वर्तमान तक हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल हैं, 22वें राज्यपाल है। ठीक है जी, तो इनके बारे में ये सारी चीजें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको याद करने की जरूरत है नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि सारे आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट का याद रखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गवर्नर से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर एस चक्रवर्ती, 1971 से लेके 1977, फर्स्ट गवर्नर आफ्टर हिमाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लेज स्टेट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे कि आज तक जितने भी हमारे पास राज्यपाल हुए हैं, उसमें सबसे लंबा टेन्योर एस चक्रवर्ती का ही है, और ये 6 साल 22 दिन तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, जो आज तक कोई भी राज्यपाल इतना कार्यकाल नहीं काट पाया। ठीक है जी, एक और पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है, वी एस रमा देवी। ये हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं बच्चों। इनका कार्यकाल 1997 से 1999, 2 साल का है। फर्स्ट विमेन टू सर्व गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, गवर्नर हु डाइड इन ऑफिस, ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई, तो उसमें नाम आता है प्रभा राव का। 8 से 10 तक ये गवर्नर रहे और 10 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गई? ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर आपको चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। क्लियर? ये कार्यकाल के दौरान प्रभा राव का भी मैं मेंशन कर चुका हूं। उसके बाद मेन जो टॉपिक है वो आज का हमारा पास है मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा एग्जीक्यूशन में, जहां पर राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहीं पर मुख्यमंत्री क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, रियल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 164 के तहत, ठीक है जी, हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रमुख सीएम होता है, प्रमुख सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो काम करती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री, और ये एक एमएलए होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होना जरूरी है इसके लिए। ठीक, तो यहां पर भी आप चीजें देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार रहे, 1952 से 1956। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। 1956 से 1963 हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, एक रीजनल काउंसिल थी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, यहाँ पर एक रीजनल काउंसिल थी, रीजनल काउंसिल थी। ठीक है, ठाकुर करम सिंह जिसके अध्यक्ष थे, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद 1963 में फिर वापसी होती है विधानसभा की, और दूसरी बार वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसका भी आप केवल स्क्रीनशॉट ले लो। मुख्यमंत्री में मैं सारे मुख्यमंत्री आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, जिसमें उनकी बायोग्राफी मैं डिस्कस करूंगा, उनके इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे हिमाचल प्रदेश के व्यक्तित्व है, इनके बारे में हमको जानना जरूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे एग्जामिनेशन के लिए आप चाहो तो ये डाटा आप यहां से लिख सकते हो। डेटा क्या है,
नंबर 1 लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, 21 वर्ष, ठीक है जी, 21 वर्ष 6 महीने हिमाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, तो ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है। ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, सब जानते हैं, राजा साहब इंडियन नेशनल पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे। 1983 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ और 2017 तक वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 6 टाइम हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें आप नोट कर सकते हैं हाईलाइटेड, मैं इसके बारे में आगे प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। यहाँ पर सब कुछ जो मैं कह चुका हूँ, 6 बार के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। यहाँ पर आप हिंदी में भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया है। सबसे छोटा कार्यकाल, यहाँ पर शॉर्टेस्ट टेन्योर में ठाकुर रामलाल जी हैं। ठीक है, ठाकुर रामलाल जी हिमाचल प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री थे। ठीक है जी, इनका जो सेकंड टर्म था वो मात्र 3 महीने का था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा भी मैं लेटर जब मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा तो वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। कारण क्या है, राष्ट्रपति शासन काल, राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम 1970 में आया। ठीक है जी, और दूसरी बार 1992 में आया। ठीक है, यहाँ पर रामलाल ठाकुर जी की सरकार थी। ठीक है जी, रामलाल ठाकुर जी की सरकार थी और यहाँ पर शांता कुमार की सरकार थी उस समय 1992 में। तो 2 बार आज तक हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है। ठीक है जी, उसके कारण क्या थे, इसकी चर्चा भी मैं आपको आगे बताता चलूंगा। ठीक है जी, और ये इनके बारे में हम आज कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, फर्स्ट सीएम डॉक्टर वाई एस परमार। ठीक है, 1952 से 1956 और उसके बाद 63 से 77 तक ये क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैं आज डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज हमारी क्लास का मेन टॉपिक डॉक्टर वाई एस परमार है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को नोट करते हुए चले। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम शांता कुमार हैं। 1977 में ये मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी से, बाद में ये जनता पार्टी 1980 में बीजेपी बनी थी, पहले ये जनता पार्टी ही थी। ठीक है जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ठीक है जी, अटल बिहारी वाजपेयी और एक नाम लाल कृष्ण जी आडवाणी, ठीक है, उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, करंट सीएम इनके बारे में आप सब जानते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2022 के अब तक। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार का। ठीक है जी, डॉक्टर वाई एस परमार एक इम्पॉर्टेंट नाम है। हम पूरे मुख्यमंत्री को कवर करते हुए चलेंगे बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, पूरा नाम डॉक्टर वाई एस परमार, जन्म हुआ था 1906 में, चनालक गांव, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, इनका जीवन काफी सीधा साधा रहा। इनिशियल एजुकेशन इन्होंने नाहन से प्राप्त करी, उसके बाद इन्होंने लॉ में पीएचडी किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से 1937 में। ठीक है जी, 1937 में ये लॉ करके वापस लौटे थे और उसके बाद 1937 से लेकर 1942 तक ये जज रहे, नाहन में सेशन जज भी रहे और डिस्ट्रिक्ट आपके मैजिस्ट्रेट भी रहे, है ना। तो 2 बार ये जज का काम कर चुके थे इससे पहले। ठीक है, 1940 में 1940 में इन्होंने, ठीक है, अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। ऐसे अगर इनके बारे में बात करें तो एक नाम एनी विसेंट जी का आता है। एनी विसेंट ने एक संस्था को लीड किया था जिसका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो थियोसोफिकल सोसाइटी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोसाइटी थी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट भारत से बाहर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी।
उसको भारत में लीड करने वाली एक महिला थी जिसका नाम था एनी विंसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है जी, एनी विंसेंट। तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी 1929 में वाई एस परमार साहब ने ज्वाइन किया था। इसके भी वो सदस्य रहे थे। हिंदुइज्म के प्रचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी विंसेंट खुद को कहती थी आयरिश लेडी, लेकिन वो खुद हिंदुइज्म की तरफ काफी प्रभावित थी। क्लियर हो गया है यहां तक? जज के रूप में उन्होंने काम किया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश प्रजामंडल के साथ वो जुड़े। हिमाचल प्रदेश के जो प्रजामंडल के जो आपका संगठन था, उसके साथ वो उसके साथ वाई एस परमार जी का संबंध रहा, जुड़े और वहां पर कार्य भी किया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। सुकेत सत्याग्रह में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित पद्मदेव जी की अध्यक्षता में सुकेत सत्याग्रह 1948 में हुआ था। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं तो उसमें ये चीजें थी, तो वहां पर भी इनके बारे में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो वाई एस परमार भी इसमें एक अहम सदस्य थे। ठीक है, इनका मुख्य कार्य था कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को स्वतंत्र भारत का पार्ट बना दिया जाए। ठीक है जी, 1948 में हिमाचल प्रदेश क्या बना? एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। ठीक है, और एनसी मेहता, मैंने पहले बता चुका हूं, एनसी मेहता पहले क्या बने? चीफ कमिश्नर बने, और उसके मेन एडवाइजर के रूप में, प्रमुख सलाहकार के रूप में डॉक्टर वाई एस परमार का चयन किया गया। डॉक्टर वाई एस परमार चयनित हुए उनके प्रमुख सलाहकार के रूप में। ठीक है जी, और 1952 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। 36 सीटों में से, ठीक है जी, सिरमौर से इन्होंने चुनाव लड़ा। सिरमौर में आज भी 5 सीटें हैं, उस समय भी 5 सीटें थी। एक पच्छाद की सीट आती है एमएलए की, लेजिस्लेटिव असेंबली की। रेणुका की सीट आती है। ठीक है जी, आपके पोंटा की सीट आती है, पोंटा की सीट आती है। चौथी आपके संगड़ा की सीट आती है, संगड़ा क्षेत्र से एक सीट है, और पांचवी है आपकी नाहन सीट। ठीक है जी, तो पहली बार इन्होंने पच्छाद से चुनाव लड़ा, और नेक्स्ट 2 बार इन्होंने रेणुका से चुनाव लड़ा था। ठीक है, एमएलए ये पच्छाद से रहे थे। ठीक है, इनका जीवन काफी अमीरी में बीता है। इनके पिताजी जो उस समय सिरमौर रियासत थी उसके सेक्रेटरी सचिव थे। ठीक है जी, तो 1952 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विजय हुई, और हिमाचल प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार बने। डॉक्टर वाई एस परमार बने। इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बहुत कुछ है। ठीक है, ये काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, इनका पहला विवाह जो हुआ था, उनसे उनके 4 बच्चे थे। चंद्रमणि चौहान करके नाम आता है उनका। ठीक है, उनका देहांत हो गया, तो बाद में इनका विवाह एक दूसरी महिला से हुआ, जिसको हम जो हमारे हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुए, सत्यानंद स्टोक्स या सैमुअल इवान स्टोक्स उनको कहते हैं, उनकी बेटी थी। ठीक है, उनकी बेटी से इनका दूसरा विवाह हुआ था। ठीक है जी, जो खुद भी एक विधवा थी। ठीक है, तो और परमार जी खुद एक विदुर थे। उसके बाद उनके साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो चलिए, वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हम केवल जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको खासा नॉलेज दें, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है जी, तो पहली बार वाई एस परमार 1952 से लेके 4 साल के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1956 तक, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी का स्टेट था। 1956 में, जैसा कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, कि हिमाचल प्रदेश की यूटी बना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं बनी यहाँ पर, क्योंकि यूटीज में उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई प्रोविजन नहीं था।
जो कि बाद में 1963 में आया था। ठीक, 1956 में वाई एस परमार सांसद बन गए, दिल्ली चले गए, केंद्र चले गए, और ये 1956 से लेकर 1963 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे। और यहाँ पर एक रीजनल काउंसिल बनी जिसके अध्यक्ष मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसके बारे में मैं पहले लेक्चर में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। 1963 में वापसी हुई हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है जी। हालांकि इसमें कोई इलेक्शन मेंशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई इलेक्शन मेंशन नहीं है। एक बार फिर से डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने भरोसा दिखाया और सेकंड टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस समय इनका कार्यकाल 1963 से लेकर पूरा, ठीक है, 1967 तक रहा, 1967 तक रहा, और 1967 में फिर तीसरे चुनाव होते हैं हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा तीसरी बार गठित होती है। ठीक है, और इस बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार को, ठीक है, ये थर्ड टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और 1972 जब हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन चुका था, तो उस समय 1972 में फिर एक बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव होते हैं, पहली बार एक कंप्लीट स्टेट में, और इस बार 1977 तक हिमाचल प्रदेश के 3 साल के मुख्यमंत्री रहते हैं डॉक्टर वाई एस परमार। अब इसमें हुआ क्या था, 1977 में ऐसे क्या घटना हुई, ठीक है, कि इन्हें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उससे पहले आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी चीजें यहाँ पर मेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा नाम मैं बता चुका हूँ। जन्म 1906 में सिरमौर में हुआ, शिक्षा में पीएचडी करी, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुख्यमंत्री 1952 से लेकर 1956 और 1963 से लेकर 1977 तक। ठीक है जी, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी चीजें इनसे संबंधित आगे आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका 1971 में प्राप्त हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों को एकजुट किया, ठीक है जी, कृषि और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और हिमाचल प्रदेश का निर्माता इनको कहा जाता है। 1981 में इनका मई में निधन हो गया, निजी बीमारी से। उससे पहले एक्सीडेंट भी हो चुका था इनका, ठीक है, लेकिन ये उससे बच गए। और 1981 में इनका देहांत हुआ, और 1984 में जो रिज मैदान है, ऐतिहासिक रिज मैदान, उस पर इनका स्टैचू स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है जी, वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में उनके नाम पर स्थापित किया गया है। और शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए हम इनको याद करते हैं। ठीक है, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अंग्रेजी वाले हैं वो अंग्रेजी वाले यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है यहाँ तक? ठीक है, महत्वपूर्ण किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इनके द्वारा कुछ लिखी गई किताबें हैं, जिसमें सबसे पहले जो किताब आती है पोलियंड्री इन दी हिमालयाज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एग्जामिनेशन ये नहीं पूछता कि ये क्या है, ये कौन किसने लिखी है किताब, एग्जामिनेशन पूछता है कि इसमें क्या लिखा। ठीक है जी, तो ये 1944 में ये जो किताब थी यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये प्रचारित हुई थी। ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया था इस किताब में कि नॉर में होने वाली जो बहुपति प्रथा है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है जी, भूमि की कमी, संपत्ति के बंटवारे से बचाव और सामाजिक संरचना जैसे कारणों से इस किताब में इन्होंने समझाया है। ठीक है,
और मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न खासे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। दूसरा हिमालयन पोलियंड्री, ठीक है जी, हिमालयन पोलियंड्री है ना। हिमालयन पोलियंड्री भी इन्होंने दूसरी प्रसिद्ध किताब लिखी, ये इसी का ही एक विवरण है। पोलियंड्री इन दी हिमालय संशोधित करके इसके बारे में इन्होंने और ज्यादा गहराई से यहाँ पर बताया है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये भी आप नोट कर लें, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ये भी एक किताब आप इनकी नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक किताब आप इनकी नोट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है जी। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। 4 किताबों के नाम लिख लेना, एचपी, एरिया एंड लैंग्वेज, ठीक है जी। और दूसरा हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, और पोलियंड्री इन द हिमालयाज, और हिमालयन पोलियंड्री, ठीक है। ये चीजें नोट कर लें बच्चों प्रॉपर तरीके से आप। 1977 में वो क्या हुआ कि इन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1977 में दल बदल नाम का कोई कानून नहीं था भारत में। उस समय शिमला की एक कॉन्स्टिट्युएंसी पड़ती है जुब्बल एंड कोटखाई। जुब्बल एंड कोटखाई से एक एमएलए थे, उस एमएलए का नाम था रामलाल ठाकुर, या ठाकुर रामलाल भी इनको बोल सकते हैं हम, या रामलाल ठाकुर, ठीक है। वर्तमान में इनके पोते श्रीमान रोहित ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। जुब्बल में जुब्बल कोटखाई से वही एमएलए हैं, और हिमाचल प्रदेश के वो क्या हैं, इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो कहा जाता है ठाकुर रामलाल जी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में इंदिरा गांधी के सामने ये चीज रखी कि डॉक्टर YS परमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो हिमाचल प्रदेश के किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। तो आप अब नया सीएम हिमाचल प्रदेश का हमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने साथ बहुत से विधायक भी उन्होंने शामिल किए हुए थे, जिन्होंने इस बात पर हामी भरी। और जब ये खबर डॉक्टर YS परमार को मिली तो उन्होंने स्वयं 1977 में इस पद से इस्तीफा दे दिया, एक बस पकड़ी और वो सिरमौर के लिए रवाना हो गए, ठीक है जी। और रास्ते में कहा जाता है उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कहानी थी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार की। एक बार फिर से सारी चीज़ों को नोट कर लें, जो जो इस क्लास में डिस्कस हुआ है उसके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएं, ठीक है। इस जीके सीरीज में हिमाचल प्रदेश के सिविल एग्जामिनेशन, आने वाली टीजीटी एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन और सभी प्रकार के सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशनों को कवर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज लंबी चलेगी, तकरीबन इस पे तकरीबन हम कोशिश करेंगे 70 to 80 वीडियो डालने की, जो आप लोगों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को आसान बनाए, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट्स बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर्स करें अपने मित्रों के साथ, लाइक करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।